दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचला पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी से कहा है कि गृह विभाग बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन अवधि में जारी गाइडलाइन के आलोक में आम लोगों की आवश्यकता को देखते हुए कुछ प्रतिष्ठानों को दरभंगा में जिला में सशर्त खोलने का आदेश दिया गया है। इसका कड़ाई से अनुपालन करना निश्चित किया जाएगा। निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग आदि से संबंधित प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हुए प्रत्येक दिन खोलने का आदेश दिया गया है। लेकिन दुकान खोलने की अवधि 10 बजे पूर्वाह्न से लेकर 5 बजे अपराह्न तक ही नियमित की गई है। कहा गया है कि 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न के बाद ये सभी दुकानें खुली नहीं रहेगी। साथ ही कहा है कि आम लोगों की आवश्यकता को देखते हुए इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी एक दिन के अंतराल पर शहर में खुलेगी। प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को 10 बजे से 5 बजे के बीच अपराह्न में इलेक्ट्रिकल गुड्स यथा बल्ब, ट्यूब लाइट, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर्स विक्रय एवं मरम्मत, ऑटोमोबाइल टायर एवं ट्यूब्स, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन गैरेज एवं वर्कशॉप प्रतिदिन नहीं खोला जा सकता है। वहीं प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यथा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकानें प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर पर 2 एवं जिला स्तर पर 1 दुकान खोली जा सकती है। इसके साथ ही प्रदूषण जांच केंद्र को भी नियमित खोलने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित तौर पर किया जाए। बैठक में उपस्थित वरीय अधीक्षक बाबूराम ने सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी से कहा कि लॉकडाउन अवधि में सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा कुछ दुकान एवं प्रतिष्ठानों को सशर्त खोलने का जो आदेश जारी किया गया है, उस आदेश को यथाशीघ्र अमल में लाया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक ही प्रतिष्ठान में विभिन्न प्रकार के सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठानों को भी इसी आदेश के तहत आना होगा और इसी आदेश के तहत अपनी प्रतिष्ठान खोलने की इजाजत होगी। अगर किसी प्रतिष्ठान में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के गुड्स की बिक्री होती है तो वहां भी प्रत्येक दिवस की निर्धारित की गई तिथि पर ही होगी। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को इस आदेश को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दे दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी क्वारंटाइन केंद्रों की भोजन, आवासन, चिकित्सा आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें अगर किसी तरीके की शिकायतें स्वीकार नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वरीय प्रखंड प्रभारी एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा किसी पुलिस पदाधिकारी के साथ नियमित तौर पर सभी क्वारंटाइन केंद्रों का निरीक्षण की जाए तथा सभी आवासितों से बात कर उनका फीडबैक भी प्राप्त की जाए। बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार के द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला में प्रवासी मजदूरों के लिए संचालित किए जा रहे क्वारंटाइन केंद्रों में उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं का समीक्षा किया गया। उन्होंने कहा कि सभी प्रवासी बिहार राज्य के निवासी हैं, मुसीबत के समय अपने अपने घरों को लौटे हैं और कोरोना बीमारी की रोकथाम हेतु उक्त सभी लोगों को उनके अपने प्रखंड मुख्यालय में क्वारंटाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को सारी सहूलियतें प्रदान करने हेतु सभी क्वारंटाइन केंद्रों में भोजन, आवासन, चिकित्सा आदि की उत्तम व्यवस्था किया गया है। उन लोगों को दैनिक उपयोग में लाए जाने वाले वस्तु, कपड़ा, बर्तन आदि भी सरकार के द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है ताकि उनके आत्मसम्मान की वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर राज्य के लिए एसेट धरोहर हैं। हमारे राज्य के लोगों में श्रम के बदौलत ही कई राज्यों में आज काफी आगे निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में बड़ी संख्या में प्रवासी लोग अपने अपने गांव को लौट रहे हैं और ये सभी हुनरमंद हैं। हमें इनके हुनर का उपयोग करना चाहिए। स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे मोटे उद्योग धंधे, कल कारखाने खड़ी कर इन हुनरमंद श्रमिकों की सेवा ली जा सकती है और इन्हें अपने गांव एवं आसपास में ही रोजगार के अवसर भी मिल जाएंगे। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया गया कि ट्रू-नेट मशीन से तेजी से कोरोना की जांच कराई जा सकती है और जिला में ट्रू-नेट मशीन अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा छूटे हुए ऐसे व्यक्ति जो राशन कार्ड पाने की अर्हता रखते हैं, उन लोगों का सर्वेक्षण कराकर उन्हें 1 माह के अंदर राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के वित्तीय वर्ष 19-20 के लक्ष्य का 15 मई 2020 तक 100% क्रियान्वयन कराने का निर्देश दिया है। प्रधान सचिव कृषि ने किसानों के फरवरी-मार्च के माह के फसल इनपुट अनुदान हेतु सभी आवेदनों का निस्तारण कर भुगतान करने का निर्देश दिया है।
इसी समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी दरभंगा के द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन लागू होने के बाद जिले में जितने भी लोग राज्य अथवा देश के अन्य हिस्सों से जिले में आए हैं उन सभी लोगों को 14 दिनों तक के लिए विलेज स्तर पर क्वारंटाइन कराया जाएगा एवं नियमित अवधि पर पूरा हो जाने के बाद उनको घर। साथ ही दरभंगा के जिला अधिकारी विभिन्न प्रखंड स्तर पर चल रहे क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण किया। रामनगर ITI में चल रहे क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण किया। साथ ही बहादुरपुर प्रखंड के बहादुरपुर प्राथमिक विद्यालय में चल रहे क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में वे संतुष्ट होते हुए वहां के कर्मचारियों का हौसला भी बढ़ाया। साथ ही कई आवश्यक निर्देश। मिस्टर कोरैम्बो, पूरी दुनिया पर आपका राज है, हम आपके गुलाम, आप हमारे सरताज हैं। कोरैम्बो खुश हुआ। मिस्टर कोरैम्बो, अमेरिका वालों के लिए आपकी लाइफ हार्ड है, आप ही वहाँ के बादशाह हैं, आप ही ट्रम्प कार्ड हैं। कोरैम्बो खुश हुआ। मिस्टर कोरैम्बो, चीन में कोरोना का कहर जारी है, वहाँ अब इन्फेक्शन पार्ट 2 की बारी है। कोरैम्बो खुश हुआ। जागा, तेजा, इसी तरह पूरी मेहनत से तुम लोग काम करते रहो। और जरा कोरैम्बो की बात मिस्टर इंडिया से करवाओ। ओके बॉस। मिस्टर इंडिया हियर, कोरैम्बो हियर। हाँ बोलो। पूरी दुनिया में ये तबाहियां, ये बर्बादियां, ये बीमारियां, ये इन्फेक्शन, ये मौतें, ये सब अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान पर भी कोरैम्बो का राज होगा। हिंदुस्तान पर राज करने का सपने देखने वालों, तुम्हारे अंदर इतना सैनिटाइजर ठोकूंगा कि शरीर में कभी अल्कोहल की कमी नहीं होगी। यह मिस्टर इंडिया का वादा है, इसे कहते हैं छका। बंद कर अपनी बकवास और सुन। कोरैम्बो खुश नहीं हुआ। कोरोना वायरस को लेकर के पूरे राष्ट्र में अभी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है और ऐसी स्थिति में घरों से बाहर निकलने की मनाही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे 5 प्यारे बच्चे हैं जो एक मोटरसाइकिल पर लदकर कहीं निकल रहे थे और पुलिस की पैनी नजर इन पर पड़ गई। पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तो इन लोगों ने कुछ बताने से मना किया, हिचक गए क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर पुलिस ने एहतियात बरतते हुए इन बच्चों को छोटी सी जुर्माना दी जो स्कूल में दिया जाता है और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे बच्चे जिनका हिम्मत देखिए, जो गाड़ी पर अभी एक आदमी चल सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे एक के बदले एक पर 4 फीडी 5 चल रहे थे। अब इनको इतनी हिम्मत मिली कहां से, जो जब प्रशासन इतनी चुस्त दुरुस्त है तो छोटे बच्चे एक मोटरसाइकिल पर बैठने की हिम्मत जुटा लिए और 5-5 लड़के बैठ करके मोटरगश्ती करने के लिए निकल पड़े। मैं इनके अभिभावकों से ये आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चे के ऊपर ख्याल रखें, क्योंकि अगर आज हम छोटे उम्र में इनके ऊपर पर्दा डालेंगे तो कल होके ये कोई बड़ा सा जुर्म करेंगे जो कहीं ना कहीं से समाज के लिए हितकर नहीं होगा। लॉकडाउन में भी कोई काम रुक नहीं रहा है। वो पुरानी कहावत है ना, जो समय अगर अपने हिसाब से चलता है तो ये ध्रुव गति भी अपने हिसाब से चलता ही चला जाता है। और जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम को अंजाम देने वाले लोग हैं, वो किसी भी कीमत पर काम को अंजाम दे ही देते हैं। आइए इसी बीच एक शादी ऐसा हुआ जो अभी अभी समाज में चर्चा उस शादी की जोरों पर है। पहले तो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के द्वारा जिलाधिकारी से इस शादी की अनुमति मांगी गई और जिलाधिकारी के साथ साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जो जज हैं उनसे भी लिखित देकर के आवेदन देकर के शादी की अनुमति मांगी गई। और जब जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा इनको शादी की अनुमति दी गई उसके बाद ये शादी संपन्न हुई। और तो मजे की बात ये रही कि इस शादी को संपन्न कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जो अधिकारी हैं, जो न्यायाधीश हैं, सचिव दीपक कुमार, उन्होंने भी वहां पर मौजूद थे और अपने ही देख रेख में इस शादी को संपन्न कराया। बाद में वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। और सबसे खास बात देखने को यह रही कि इस शादी में लॉकडाउन नियम का पूरे तरीके से पालन किया गया। ये जो प्राधिकार के सचिव हैं उन्होंने अपने हाथों से लड़का और लड़की, वर और वधू दोनों को सैनिटाइज से हाथ साफ करवाया और वहां जो आगंतुक लोग थे उन्हें भी सैनिटाइज किया गया। सामाजिक दूरी बना करके इस शादी का अंजाम दिया गया।
सड़क निर्माण में सरकारी नियमों का उल्लंघन को लेकर लोगों में फूटा आक्रोश। आपको बताते चले कि मंगलवार को रहमगंज पूर्वी टोला निकट जेसस एंड मैरी स्कूल के नजदीक सड़क पर नाला का निर्माण कार्य चल रहा था। यह निर्माण कंपनी सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा PW2 पथ प्रमंडल दरभंगा अंतर्गत अलपट्टी चौक से मारवाड़ी कॉलेज होते हुए रहमगंज चौक एवं गंगा सागर पोखर तक की सड़क की चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की काम कर रही है, जिसकी लागत 4.5 करोड़ तक आंकी जा रही है। अंकुर गुप्ता व स्थानीय लोगों ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई है कि निर्माण कंपनी सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से निर्माण किया जा रहा है। मोहल्ला वासियों ने निर्माण स्थान पर पहुंचकर वहां के मौजूद जेई से सवाल किया कि आपके द्वारा जो ये निर्माण कार्य चल रहा है इसका एस्टीमेट दिखाइए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि उनके पास एस्टीमेट नहीं है। और मोहल्ला वासी ने जब उनसे पूछा कि आप सड़क निर्माण का निरीक्षण किया है तो उन्होंने कहा कि हाँ किया है और पहले भी किया जा चुका है, लेकिन उनके सामने ही सड़क का निर्माण थोड़ी जगह पर हुआ जो कि मिट्टी तथा कीचड़ के ऊपर ही किया गया था, जिसके विरोध पर यहां से एक नज़र हो गए और सारे मोहल्ला वासी वहां से विरोध करने लगे। ये लोग इस एस्टीमेट को देखने के लिए अड़ गए थे, लेकिन इंजीनियर इन्हें एस्टीमेट दिखाने को तैयार नहीं थे। काफ़ी मशक्कत के बाद वह एस्टीमेट देखते हुए सरकार के द्वारा पूर्णता को देखते हुए इसका निर्माण अपने देख रेख में करवाने का काम किया और इन लोगों ने मिलकर के जिला अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। वहाँ तक 5.5 फुट जा रहा है। अब आप वहाँ उधर साइड में जो है 1 फीट का जो बढ़ रहा है, देख लेते हैं उधर का क्या है स्थिति। तो नाला निर्माण का भी कार्य नाला तो आगे बन रहा है, नाला बन रहा है पहले से। देखिए यहाँ पर नाला बना हुआ है, कंक्रीट का ही नाला, इसीलिए यहाँ नाला का तो चौड़ाई नहीं है सर जिस हिसाब से। ठीक ये चौड़ाई, ये नाला तो पहले का बना हुआ है। तो फिर आप कैसे करें कि नाला बना हुआ है, ये बताइए। देखने से नहीं लगता। तो नाला का चौड़ाई आपको कितना चाहिए? 4 फीट चाहिए। ये नाला की चौड़ाई कितनी है? पहले का जो नाला बना हुआ है वहाँ हम लोग को नहीं बनाना है। तो यहाँ का जो नाला का जो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, वो कहाँ जाएगा फिर? वो कहाँ जाएगा? यहाँ का एस्टीमेट में रहेगा ही नहीं। तो जहाँ बनाना है वहाँ के लिए हम रोड की चौड़ाई का कितना क्या है? रोड चौड़ाई 5.5 फीट है। तो 18 फीट हो रहा है आपके हिसाब से, ठीक है। अभी वर्तमान में सर लोगों का जो आरोप है उसके लिए क्या कर रहे हैं? एस्टीमेट आपको चाहिए, एस्टीमेट हम लोग जो 1 घंटा के अंदर आपको चाहिए हमसे। जो आप एस्टीमेट का जो डिमांड कर रहे हैं, एस्टीमेट हम आपको जो है चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। क्या हुआ आप किस पद पर? जय। स्वामी विवेकानंद आश्रम चक्का के द्वारा गरीब और असहाय लोगों के बीच राहत वितरण किया जा रहा है, जो लगातार कई दिनों से किया जा रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद आश्रम के जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, किस तरीके से गरीब और असहाय मजदूरों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विधि और व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर शहर में कई चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मैं आपको बताता चलूं कि ये सघन वाहन चेकिंग अभियान लगातार और निरंतर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दरभंगा शहर के इनकम टैक्स चौराहे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। एक तो यातायात नियम का जो पालन होता है अनुपालन नहीं किया जा रहा था, और दूसरी बात लॉकडाउन नियम का भी उल्लंघन किया जा रहा था। कई यात्रियों से पूछा गया कि आप घर से बाहर क्यों निकले हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था पुलिस प्रशासन को देने के लिए। ऐसे व्यक्ति से जो बिना वजह के घरों से निकल पड़े थे, यातायात के नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों से भी जुर्माना की राशि लेकर के छोड़ दी गई। बिहार सरकार का प्रयास रंग लाई और बाहर फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। राजस्थान, केरल, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे बिहारवासी अपने घर को लौटने लगे हैं। विशेष ट्रेन श्रमिकों व छात्रों को लेकर बिहार के दानापुर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, बेगूसराय और दरभंगा आदि जिलों में पहुंचने लगी है। इन लोगों के लिए सभी सुविधाएं की गई है। जैसे उतरना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए गोला बनाई गई है। इसके साथ खाना और पैकेट के साथ वाटर बॉटल भी दी जा रही है। सैनिटाइज भी किया जा रहा है जो लगे जा रहे हैं, और उनको सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है। नंदुरबार महाराष्ट्र से आज संध्या में रेल से 872 प्रवासी लोग आए, जिसमें दरभंगा के 300 लोग हैं। सभी लोगों को बस से उनके जिला में भेजा जा रहा है। वहीं दरभंगा वाले को संबंधित प्रखंड में क्वारंटाइन किया जाएगा। बाहर भी उन लोगों की सभी व्यवस्थाएं की गई है। उन लोगों को ब्लॉक क्वारंटाइन का बता करके हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। 21 दिन का ब्लॉक क्वारंटाइन में आना है, लेकिन कोटा का स्टूडेंट्स जो है ये लोग होम क्वारंटाइन में रहेंगे। खाली मेडिकल स्क्रीनिंग करके
कला को सम्मान और साथ में स्वास्थ्य की रक्षा का बेहतरीन संगम दरभंगा प्रशासन की ओर से देखा गया। दरभंगा स्टेशन पर दूसरे राज्यों से पहुंच रहे लोगों को खास मिथिला पेंटिंग डिजाइन से बनी मास्क वितरित किया गया। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग से बने मास्क भी हम लोग दे रहे हैं ताकि मिथिला कल्चर का जो बढ़ावा होना है वो भी हो जाए और कुछ लोगों को मजदूरी भी मिल जाए। मास्क में मिथिला पेंटिंग के प्रयोग से आपदा की इस घड़ी में इस कला से जुड़े कलाकारों को संजीवनी मिली है, साथ ही मिला है रोजगार, यानी जहां चाह है वहां राह है। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये सेव हुआ। बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार
कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विस्तृत कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।